know these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you got a deal run now. आज आप जिम गए थे, कैसा लगा आपको जिम जाके? बहुत अच्छा लगा जिम। अब हम चलते हैं जिम के अंदर और पहला सेट पुशअप का मारते हैं और इसमें हम 10 पुशअप मारते हैं और 12 की अप्रोच करते हैं। ये नेक्स्ट सेट स्टार्ट करके नेक्स्ट सेट में जो हैंड की पोजीशन है वो थोड़ी इनसाइड में रखते हैं ताकि पूरी जो चेस्ट है पूरी ब्रेकआउट हो, पूरे मसल के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो। अब तीसरे सेट की तरफ चलते हैं और एक बार 2 हैंड के जो पाम हैं उनसे डिस्टेंस गैप करके अपना हाथ रख के फिर से 10 पुशअप की अप्रोच करके 12 पुशअप मारने की कोशिश करते हैं। 10, 11 और इफ सो अब तीसरा सेट था, पूरा थक चुके हैं। बहुत अच्छा लगा और अच्छा तो क्या, अभी इतनी मेरी प्रैक्टिस नहीं है पुलअप करके। तो जैसे कि पुलअप मैंने वाइड चेस्ट पुलअप कर रहा था और वाइड चेस्ट पुलअप में मेरे पे ज़्यादा नहीं हो पा रही थी क्योंकि मेरा बॉडी वेट 75 किलो है और पूरा मेरे शोल्डर्स पर आ रहा था वो, और इतना ज़्यादा और चेस्ट पर। तो वो आज पहला दिन था तो वो ये लगा लो बिगनिंग में 7-8 ही हो पा रहे थे और मैंने 7-8 के 3-3 रैप मारे। चेस्ट पूरी बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है ये एक्सरसाइज को करना, पर ये वन ऑफ द मेन एक्सरसाइज है। इसमें थोड़ा बॉडी वेट ज़्यादा होता है तो ये हो नहीं पा रही है। अभी जितनी भी धीरे धीरे आराम से अप्रोच हो रही है, 5 की, 6 की, 7 की, एक सेट कर उसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेट मारते हैं और अब बॉडी बुरी तरीके से पेन हो रही है। और ये 6th के बाद अब जो है कि बहुत ज़्यादा बॉडी पुल अप नहीं हो पा रही है। हाथ में भी उतनी ग्रिप फर्स्ट डे पे इतनी ग्रिप नहीं आ रही है सेकंड डे पे। वैसे मैंने एक दिन अभी 2-3 दिन पहले भी करा था पर छूट गया था। एक और बार ट्राई करते हैं इसे और पूरा अच्छे से करते हैं। और अभी जो मैंने 1-2 दिन पहले ट्राई करा था वो मैंने शोल्डर के लिए करा था, पर ये वाइड चेस्ट के लिए और इसमें बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है चेस्ट पे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। हाँ जी, तो हमारी तीसरी एक्सरसाइज थी बेंच प्रेस। वो करके आपको कैसा लगा? बेंच प्रेस करके बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आप सबको पता ही है एक चेस्ट की एक्सरसाइज है और चेस्ट की एक ये बिगनर्स के लिए, प्रो के लिए और हैवी प्रो के लिए, तीनों के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और चेस्ट की एक्सरसाइज हम इसी से करते हैं। इससे पूरी जो पेक्टोरियस मसल है पूरी स्ट्रेच आउट हो जाती है और स्ट्रेच इन होती है, तो लंग्स पे अपने को पूरा एक्सपेंड इन और एक्सपेंड आउट मिलता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। और चेस्ट की ये बहुत ही एक नंबर 1 पर करी जाने वाली एक्सरसाइज। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो रॉड है 10 kg के 2 प्लेट लगा रखे हैं, 2 प्लेट लगा रखे हैं 10-10 kg के और 20 किलो की ये रॉड है। और इसमें
पहले सेट अपन करते हैं और पहला सेट करके ए ट्रैप मारते हैं। अब नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं गाइस, और नेक्स्ट सेट में पूरे ए ट्रैप फिर से मारते हैं और पूरा जो है चेस्ट को बर्न आउट कर लेते हैं और पूरा स्ट्रेच कर जो रॉड है उसको पूरा नीचे छाती तक छुआ देते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपनी चौथी एक्सरसाइज डिक्लाइन बेंच प्रेस की तरफ। तो वो क्यों करनी चाहिए और उसको करके क्या होता है, या आपको कैसा लगा? डिक्लाइन बेंच प्रेस करके बहुत अच्छा लगा। उससे जितनी भी लोअर चेस्ट की मसल है, जितनी भी लोअर चेस्ट मसल है, वो पूरी स्ट्रेच आउट होती है और बहुत ही ऐसा लगता है कि नीचे से जितनी भी कटिंग चाहिए होती है चेस्ट को, वो पूरी अच्छे से हम डिक्लाइन की मशीन से, डिक्लाइन बेंच से हम उसको परफेक्ट कर सकते हैं। और जब हम डिक्लाइन, पहले लोग अच्छे से नहीं करते थे डिक्लाइन, क्योंकि ये थर्ड एक्सरसाइज है, पर मैंने इसको सेकंड नंबर पे कर दिया ताकि पहले इसको मैं अच्छे से कर लूँ और जो सेकंड नंबर की एक्सरसाइज है जो मुझे अच्छी लगती ही है उसे मैं इसके बाद करूँ, ताकि उसमें मेरे को ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े। अब हम डिक्लाइन बेंच प्रेस की बेंच पर हैं और ये हम पाम से इसका साइज़ ले लेते हैं कि हमें कहाँ से इसकी ग्रिप लेनी है, और ग्रिप लेके इसको होल्ड करते हैं और पूरा नीचे तक ले जाते हैं। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है चेस्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है चेस्ट। अब इसके सेट करते हैं पूरे 8। तो हम बढ़ते हैं तीसरी एक्सरसाइज की तरफ, हमारी इंक्लाइन बेंच प्रेस। तो ये क्यों करनी चाहिए और आपको कैसा लगा? इंक्लाइन बेंच प्रेस एक बहुत ही फेवरेट एक्सरसाइज है मेरी। उसमें जो चेस्ट है ऊपर से पूरी जो है ग्रोथ होती है इसकी, और ऊपर से मसल मास बढ़ता है, और मसल मास जब बढ़ता है चेस्ट का ऊपर से, तो आप ये भी कह सकते हो एक सुपरमैन चेस्ट हो जाती है उससे, और बहुत ही परफेक्ट लुक आता है एक चेस्ट का। तो ये तो सब लोगों, सब जितने भी जिम बॉयज़ होते हैं, जिम गाइज होते हैं और जिम जेंटलमैन होते हैं, उनके लिए तो ये बेस्ट एक्सरसाइज है इंक्लाइन पे क्या होता है, जो 45 डिग्री एंगल पे चेयर जो होती है, बेंच होती है, वो होती है, और हम फिर उसमें हम जितनी भी अपर चेस्ट की मसल है उसे हम बस्ट करते हैं, और बस्ट करके स्ट्रेच कर हम उनमें मसल का ब्रेकआउट करके न्यू मसल ग्रो होती है, तो वहाँ से और हेल्दी हो जाती है मसल। अब गाइस आप देख सकते हैं ये अपर चेस्ट की एक्सरसाइज है इंक्लाइन बेंच प्रेस, और इंक्लाइन बेंच प्रेस अपन करते हैं। थोड़ा जो है कि अब हैवी मतलब डंबल्स ले लेते हैं। पहले 5 किलो के 2 डंबल थे, अब 7.5 के कर लेते हैं, और अपर चेस्ट पे पूरा प्रेशर सपोर्ट कर पूरा उसे बर्न आउट कर पूरा एक्सटेंड कर नीचे तक ले आते हैं। और अब देखते हैं गाइस कितने सेट हो पाते हैं इसके, क्योंकि अब ये थर्ड एक्सरसाइज है चेस्ट की, और चेस्ट पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी है, पेन हो रहा है। अब जो है कि अब ये लास्ट सेट हैं कुछ चेस्ट के, इनको एंड करते हैं। ओके, तो हम बढ़ते हैं अपनी छठी एक्सरसाइज बैक
की एक्सरसाइज की तरफ। तो बैक क्यों इंसान को करनी चाहिए या आपको इसको करके कैसा लगा, ये आप बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? बैक की एक्सरसाइज जो है बहुत ही अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि एक तो ये ब्रॉड सबसे बड़ी मसल है, और इस एक्सरसाइज को जितना भी करो तो ज़्यादा पेन नहीं होता, क्योंकि बैक एक मेजर मसल है जो बहुत ज़्यादा लेंथ कवर करती है, बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई है उसमें। और बैक जो एक ऐसी है जिसमें हम हैवी वेट मार सकते हैं, क्योंकि एक हैवी वेट जब हम मारते हैं तो उतनी ज़्यादा बैक ब्रॉड हो जाती है, जितनी ज़्यादा हैवी वेट करेंगे उतनी ब्रॉड हो जाएगी। और जितनी भी लैटिस डॉर्सी मसल है ये इसमें कटिंग आने लग जाएगी अगर हम लाइट वेट से करेंगे। तो अभी तो मैं सारी एक्सरसाइज को मिक्स करके मार रहा था, ताकि बॉडी को पता चले कि सारी बॉडी को पता चले कि सारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है अच्छे से, और पूरी जगह प्रॉपर 100% ब्लड सर्कुलेशन जाए। ओके, तो हम बढ़ते हैं 7वीं एक्सरसाइज की तरफ, जो आपने अगेन बैक की मारी थी। और मैं ये जानना चाहूँगा, या हमारी ऑडियंस को आप ये बताइए कि ये 2 बैक की एक्सरसाइज क्यों आपने मारी, या 2 बैक एक्सरसाइज होती है क्या एक्चुअल? दो बैक का है लैटिस डॉर्सी के लिए। अगर हमें बिगनर लेवल पे करते हैं तो हम नॉर्मल चेस्ट, नॉर्मल बैक की एक्सरसाइज करते हैं, पर अगर हम प्रो लेवल पे चले जाते हैं तो हमें वन हैंड से ही बैक की एक्सरसाइज करनी पड़ती है। उसमें हम बस सिंगल एक बैक पे काम करते हैं, एक हाथ से एक बैक पे और दूसरे हाथ से दूसरे बैक पे। और इससे दूसरा बेनिफिट ये है कि हमारे लंग्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं, लंग्स में ऑक्सीजन सप्लाई बहुत अच्छी हो जाती है। और बैक जो होती है एक मेजर मसल है, तो हम उसमें 5-6 एक्सरसाइज अच्छे से हम कर सकते हैं, जो बहुत हैवी एक्सरसाइज है। और मुझे बहुत मज़ा आया इस बैक की एक्सरसाइज करके। हम फ्रंट व्यू में करते हैं तो हमारा फ्रंट से जो है लेंथ इंक्रीज़ होती है। और अगर हम दूसरी एक्सरसाइज करें हैमर कर्ल्स, तो उससे हमारी साइड की जो होती है, साइड की मसल इंक्रीज़ होती है, जो बीच की मसल होती है बाइसेप्स की, वो इंक्रीज़ होती है। अब हम बाइसेप्स कर्ल्स करते हैं और बाइसेप्स कर्ल्स के पूरे वार्म अप कर लेते हैं अच्छे से। और अब हम इसको सेट चेंज करके हैमर कर्ल्स कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, अब जो डंबल्स हैं वो मूव नहीं कर रहे होंगे और वो स्ट्रेट अप शोल्डर की तरफ जा रहे होंगे। और ये नेक्स्ट मूवमेंट है
मतलब बाइसेप्स कर्ल के अब जो है डंबल जो हैं वो मूव हो रहे हैं और बाइसेप्स के जितनी भी होल्डिंग है बहुत बाइसेप्स मसल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आउट हो जाती है और ये वन ऑफ द वार्मिंग अप मसल है। इसको हम एक और बार करते हैं, थोड़े वेट को हम गेन कर देते हैं, वेट गेन कर देते हैं और वेट गेन करके हम नेक्स्ट डंबल से दोबारा से बाइसेप्स कर्ल का वार्म अप करते हैं। आप शीशे में भी देख सकते हैं, अगर ऐसे नहीं दिख रहा है तो जैसे कि हम पूरा बाइसेप्स को नीचे ले जाते हैं और फिर दोबारा से ऊपर लाते हैं तो ये स्ट्रेच आउट होकर स्ट्रेच इन होती है, तो मसल की ग्रोथ इनसाइड होती है। और अब हम ये हैमर कर्ल्स कर लेते हैं जिससे कि बाइसेप्स रेडियलिस मसल जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, उसकी बीच की जो मसल है बाइसेप्स की, नॉट फ्रॉम फ्रंट, जो बीच की मसल है, मिडल मसल है ट्राइसेप्स से पहले की। और अब हम चलते हैं शोल्डर की तरफ। और शोल्डर जो एक ऐसी एक्सरसाइज है ब्रॉड शोल्डर करने के लिए, शोल्डर रेजेस में क्या होता है, हमें हैवी वेट लेके शोल्डर को रेज करना होता है। इससे जितने भी फ्रंट व्यू है चेस्ट के ऊपर की साइड, अपर साइड फ्रॉम द चेस्ट, वो बहुत ज़्यादा पम्प आउट हो जाते हैं और ये वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है आर्नोल्ड की। इससे चेस्ट सामने से ब्रॉड होते हैं, सामने से जैसे फ्रंट व्यू से ब्रॉड होते हैं, नॉट फ्रॉम लैटरली, साइड से नहीं होते, सामने से चेस्ट के ऊपर से। और जो कि एक और होती है शोल्डर की एक्सरसाइज, उसमें क्या होता है कि अपन जो है लैटरल रेजेस करते हैं, हम लैटरल की साइड की तरफ डंबल को पुश करते हैं तो साइड से जो राउंडिंग होती है शोल्डर की वो इंक्रीज़ होती है और उनमें कर्व शेप आती है और थोड़े से वो ब्रॉड भी होते हैं। ओके, तो आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं और आपको मिलते हैं हम अपने नए और नेक्स्ट एपिसोड में। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही अपना प्यार हमें दिखाते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।